जय हिंद स्टूडेंट्स। नेलिट ने लास्ट 2 दिन पहले ओ लेवल के पेपर्स और ए लेवल के सभी के पेपर्स लॉक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। उसमें बहुत सारे डाउट्स थे और बहुत सारा गड़बड़ भी थी। नेलिट ने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अब सब कुछ नॉर्मल है। अब आप लोग पेपर्स प्रॉपरली भर पाएंगे। अनाउंसमेंट में पहले तो मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर हैं। साफ साफ दे दिया गया है कि अब आप लोग, पहले इसमें दिया गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 8 तारीख से शुरू हो गए, लेकिन अब 10 तारीख से उन्होंने फ्रेश डेट दी है, यानी कि आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म कल से शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट जो है आप लोगों की फॉर्म की, डायरेक्ट हो या इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स एग्जाम देने की, जो पेपर लॉक करने की डेट है वो है 25 जून। 25 जून तक आप लोगों का पेपर लॉक होंगे। उसके बाद जो आप लोगों की पेपर की फीस जो है वो या तो 25 जून तक कर लीजिए, और जिनकी भी फीस जो है वो लेट हो गई है, किसी कारण से रुक जाए, वो लास्ट डेट उन्होंने 23 तारीख दे दी है। लॉक लेकिन 25 तक कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि जिस दिन लॉक करिए उसी दिन पेमेंट भी कर दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं 30 जुलाई से चालू हो जाएंगे। पहले प्रैक्टिकल होंगे, उसके बाद जो थ्योरी एग्जाम है जो कि ओमार पे होने हैं वो 22 अगस्त से होंगे। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नेलिट ने। अब चलिए देखते हैं कुछ क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस नए पेपर पेमेंट में। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कैंडिडेट है नया जिसका मैंने एप्लीकेशन भरी थी 22 अप्रैल को, और ये एग्जाम होना था जुलाई 2022 में, जो कि अभी वाले एग्जाम्स के साथ होना था। सब कुछ हो भी गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ गया है। अब जब पेपर लॉक करने की बात आ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस कैंडिडेट का डैशबोर्ड देखेंगे तो इस पर पेपर लॉक करने जैसा कुछ भी नहीं अवेलेबल है। दूसरी चीज है, अगर मैं इसका आई कार्ड भी दिखाऊं आप लोगों को तो आई कार्ड में भी कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल में मैंने पेपर लॉक किए थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया था इनका, और आप देख पा रहे होंगे कि इनका वैलिडिटी जुलाई 2022 से है। तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके उसमें दिखाएगा, और जब आप चेक करेंगे तो चेक करते यानी कि जब आप उस पर टिक करेंगे तो वो खुद ही बताएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। दिखाते हैं आपको। जैसा कि अब मैंने पुराना कैंडिडेट्स का डैशबोर्ड खोल रखा है तो आपको यहाँ पर वो लिंक अवेलेबल दिखेगा, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा ये आपको एलिजिबिलिटी शो करेगा। इसके फॉर्म में अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिखेगा, इसमें लिखा है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ न्यू एग्जाम पैटर्न, यानी कि इन्होंने पुराने कैंडिडेट्स को परमिशन दी है, नए कैंडिडेट्स को इस बार उन्होंने परमिशन नहीं दी, इसलिए पेपर लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब आपकी साइट प्रॉपरली काम कर रही है। इसमें देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप यहाँ से अपना कोई भी सेंटर लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ आपको एग्जाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट चॉइस कानपुर कर ली और सेकंड चॉइस ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ या समथिंग कोई और ले लिया। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप M2 को क्लिक करेंगे तो M2 का ही प्रैक्टिकल आपको देना है। तो मैंने इसे टिक किया, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा, इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और जब मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। नेलिट ने एक चीज़ ये अच्छी कर दी है, यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में, याद हो, मैंने बताया भी था कि यही होना ही चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल बाकी डिसेबल हो जाने चाहिए, और ये बात उन्होंने मान भी ली। तो आप देखेंगे कि जब हम टिक कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल, यानी कि आप लोगों का अगर पुराने जितने भी पेपर पास हैं उनमें अब आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं देना। जो रिमेनिंग पेपर्स हैं बस उसी में से आपको MCQ और प्रैक्टिकल्स देने हैं। साथ ही एक और अच्छी गुड न्यूज़ भी है, वो ये कि नेलिट ने ओवरऑल फीस कम कर दी है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि उसमें आप लोगों के थ्योरी या MCQ के 750 प्लस प्रैक्टिकल के 500 प्लस प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये लग रही थी। अब नेलिट ने ये सारा का सारा 1000 रुपीज़ में कर दिया है। 1000 रुपीज़ में आप लोगों के MCQ की फीस भी है और ये प्रैक्टिकल की भी है। तो देख रहे होंगे आप लोग, 2 पेपर हैं इसलिए 2000 रुपये आप लोगों की फीस लग रही है, 100 रुपये एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग फॉर्म्स के लग रहे हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों का लेटेस्ट अपडेट। अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और अपने फॉर्म्स भरने के बाद आप लोगों को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग भी अपने एप्लीकेशन में जो पुराने सिलेबसेस थे उनको अपडेट कर चुके हैं, और अब आप लोगों के ये जुलाई के एग्जाम्स के लिए जो तैयार किया था इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा कर अब अगस्त तक, जब तक कि आपके पेपर्स नहीं हो जाते तब तक चलेंगे। आप लोगों को इस पेपर्स में सभी कुछ करने को मिलेगा, यानी कि हम लोग आपको सारे पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके प्रैक्टिकल्स भी दे रहे हैं। आप लोग इन प्रैक्टिकल को ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा, ताकि आप पेपर कैसे होंगे प्रैक्टिकल्स के, उनके वीडियो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट में। Welcome to National Call Center of National Institute of Electronics and Information Technology. Your call is important to us.
Please press 1 for registration. ये बताइए सर। मैम मेरे जो बच्चे हैं जो कि मैंने अभी अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कराए थे, जुलाई में जिनके एग्जाम होने थे, तो उनके डैशबोर्ड में मैम पेपर लॉक नहीं आ रहा। पुराने बच्चों के तो सबके उसमें आ रहा है। हाँ, तो मैम रजिस्ट्रेशन कब किया था? मैम रजिस्ट्रेशन अप्रैल में किया था, जुलाई 22 के एग्जाम्स को लेकर। ठीक है सर, एक बार ना अभी सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी थोड़ा वो चल रहा है क्योंकि 1-2 दिन पहले जो ओपन हुए थे ना एग्जामिनेशन, आप शायद 9 तारीख से चेक कर रहे होगे, बट वो अभी कुछ सर्वर वो चल रहा था अपडेशन, इसीलिए ओपन किए गए थे। एक्चुअल डेट कल की है, कल शाम से ओपन हुए हैं। हाँ, तो अभी ना थोड़ा वेबसाइट इशू चल रही है, सही से नहीं चल रहा है, तो आप ना शाम तक या कल तक एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरा बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मैम, उनके एग्जाम होंगे ना, मतलब कि जिन लोगों ने। हाँ होंगे, आप देख लीजिए, एग्जामिनेशन डेट भी आ रखी है। नहीं वो तो सब मैम पुराने वाले जो थे उनके तो लॉक भी हो गए, मैंने कर भी दिए, लेकिन जो रिसेंटली अपडेट किया, मतलब जिनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन था, वो किसी भी बच्चों के नहीं आए। फ्रेश मेरे पास मोर देन 80 स्टूडेंट है, किसी का भी नहीं आया। आपका ना 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, कुछ इशू तो नहीं है उसमें मैम। वो दिखाता ही नहीं है कि यू आर एलिजिबल, जैसे बाकी में तो दिखा रहा है बच्चों का। ये जो आपने बताया कि ओल्ड कैंडिडेट्स का, उनका कब अप्लाई किया आपने? मैम उनके तो 2-2 3-3 पेपर सब हो चुके हैं। नहीं, आप बोलो ना, मैंने उनका अप्लाई कर दिया, उनका सबमिट हो गया है। मैम वो तो मतलब दिखा रहा है, मैंने अभी फीस नहीं पेमेंट की है, वो तो सब कुछ कर रहा है। हाँ, वो तो परसों जैसे ओपन हुए थे ना, तो कैंडिडेट्स की हमारे पास कॉल आ रही थी। ठीक। उसमें क्या था कि वो अप्लाई कर पा रहे थे, बट वो सबमिट नहीं हो रहा था। तो हाँ, मैं कह रही हूँ, आप शाम तक या कल तक ट्राई करना, हो जाएगा सबमिट। ठीक। नए वाले बच्चों का भी हो जाएगा ना, मतलब? हाँ जी, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके।